जय माता की दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है। ये त्यौहार 9 दिनों तक चलता है। इन दिनों में माँ दुर्गा की अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम माँ शैलपुत्री की पूजा कैसे करें और किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और माता को क्या भोग लगाना चाहिए और संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी और माता की कथा भी सुनाऊंगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। माता के 9 रूपों में से पहला स्वरूप माँ शैलपुत्री का है। माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ का ये स्वरूप बहुत ही शुभ माना जाता है। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल है और ये देवी बैल पर विराजमान, ये पूरे हिमालय पर राज करती हैं। माता शैलपुत्री को मातृ शक्ति, स्नेह, करुणा, ममता का स्वरूप माना जाता है और माता बहुत ही सरल स्वभाव वाली हैं। माता शैलपुत्री की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख आता है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है वो शैलपुत्री की पूजा करके योग्य वर प्राप्त कर सकती हैं। माँ बहुत सरल स्वभाव वाली हैं और व्यक्ति की मनोकामनाओं को तुरंत पूरा करती हैं। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा के समय पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। माता को पीला रंग बहुत प्रिय है। और माता की पूजा विधि, माता की पूजा इस प्रकार करनी चाहिए। एक चौकी लेनी चाहिए, उसमें लाल रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए, उसमें माता को विराजमान करना चाहिए। माता को श्रृंगार चढ़ाना चाहिए, फूल अर्पित करने चाहिए। माता को जो है गुड़हल का फूल अति प्रिय है। माता को दीप दिखाना चाहिए। माता को चुनरी चढ़ानी चाहिए। माता को जो है कपूर जलाना चाहिए और लौंग और इलायची चढ़ानी चाहिए, भोग लगाना चाहिए और माँ को जो भी प्रिय है वो सारी चीज़ें अर्पित करनी चाहिए। अब हम माता शैलपुत्री की कथा स्टार्ट करते हैं। माता शैलपुत्री पिछले जन्म में राजा दक्ष की बेटी थी और शिव जी की पत्नी थी। तब इनका नाम सती था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग्य प्राप्त करने के लिए बुलाया, लेकिन उसमें शंकर जी को आमंत्रित नहीं किया। देवी सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत ही विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन व्याकुल हो उठा और उन्होंने अपनी ये इच्छा शंकर जी से जताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा कि प्रजापति दक्ष किसी कारण से हमसे नाराज़ हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रण दिया, उनके यज्ञ भाग भी उनके समर्पित किए हैं, लेकिन हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं है। लेकिन शंकर जी के मना करने के बाद भी सती नहीं मानी, लेकिन उनकी प्रबल इच्छा देखकर शंकर जी ने उनको जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि उनसे कोई भी आदर और प्रेम से बात नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने ही उनको गले से लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिवार के इस व्यवहार को देखकर उनके मन में बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची। ये सब देखकर सती का हृदय क्रोध और ग्लानि से भर गया और उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने। वो अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकीं। उन्होंने अपने इस रूप को उसी क्षण योग अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। ये घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रोधित होकर रौद्र रूप धारण कर लिया और अपने गणों को भेजकर दक्ष के इस यज्ञ का पूर्ण विध्वंस करवा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म हुआ। इस जन्म में ये शैलपुत्री के नाम से जानी गई। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब